Hello everyone, myself Pradyuman Tripathi and today I am here for discussing about some important details, important instructions that we need to know before attempting your examination, okay? So आपका एग्जाम जो है 6 मार्च को यूजीसी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन अभी आते रहेंगे, तो कुछ डूज एंड डोंट्स आज मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा एंड स्पेशली माय बेस्ट विशेस ऑब्वियसली फॉर द स्टूडेंट्स those who are going to attempt the examination on the 6th of March, okay? तो कुछ बेस्ट विशेस भी रहेंगी, कुछ मोटिवेशन भी और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज कई बार हम बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद, ओके, बहुत अच्छे से बहुत लगन से सिंसियरली तैयारी की, बट आखिरी कुछ दिनों में कुछ गड़बड़ कर दी या फिर एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ हो गई और सब कुछ सारी मेहनत पानी फिर जाता है, ओके? सो ये जो सेशन है, ये छोटा सा वीडियो, इट्स नॉट अ सेशन प्रॉपर्ली, एक स्मॉल वीडियो है वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दैट यू नीड टू मेक श्योर व्हेन यू आर बिफोर अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में जाकर भी किन चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम से एक दिन पहले क्या चीजें करनी है, वो सब बातें जो है मैं आपको बताऊंगा, डूज एंड डोंट्स। तो एग्जाम के दिन क्या करें क्या ना करें, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है, आप प्रिपरेशन के नाम पे आप लोग बहुत अच्छे तैयार है, ठीक है, बट कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां जो है शायद तक आपकी मेहनत में पानी फेर सकती है। तो इसलिए महत्वपूर्णली हम आज इसी विषय पर बात करने आए हैं, बिकॉज कल मेरे जो मेरे प्यारे विद्यार्थी है, स्पेशली जिनको मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, उनका पेपर है। सो ये मेरा दायित्व है कि आप सभी को एग्जाम में जाने से पहले कुछ नसीहत, कुछ एडवाइस अपनी तरफ से दूं और साथ साथ अपनी तरफ से बेस्ट विशेस भी आपको दूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे से मोटिवेशन के साथ में कि अभी ना इस वक्त में स्ट्रेस बहुत हो रहा है, ओके? सो बस एक चीज रखनी है आपको कि अब स्ट्रेस करके कुछ नहीं मिलेगा, आप जितना सोचेंगे उतना खराब होगा, ठीक है? सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, ओके? तो सीधी बात है, अभी का मंत्र ये होना चाहिए लास्ट डे में कि अब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज अगर अभी स्ट्रेस लिया सो योर ब्रेन विल बी ऑक्यूपाइड, ओके? दिमाग में फालतू की चीज चलते रहेंगी, फितूर चलते रहेगा और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा कल के दिन, ठीक है? सो अभी बाकी सब भूल जाइए कि रिजल्ट कैसा होगा, उसके बाद क्या होगा, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट डू योर बेस्ट। अब आपका वक्त है, अच्छा सबसे बेहतर जो बेस्ट कर सकते हैं, ओके? अब ये मत सोचिए कि मैंने ये नहीं पढ़ पाया, मेरी ये यूनिट मिसिंग है, ओके? सो जस्ट फॉरगेट ऑल दोस आर्गुमेंट्स, ऑल दोस थॉट्स, ओके? आपके दिमाग में ये सारी जितनी भी चीजें आती है ना कि अच्छा ये और पढ़ लेता, ये और कर लेता, तो ये सब छोड़ जाइए। अब बस सीधी बात क्या है, जितना पढ़ा है उसमें से सबसे बेहतर करके दिखाना है कल की तारीख में 6th of March को, ठीक है? बस और कुछ नहीं, फाइन? तो स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है, बस ये याद रखिए जो मुझे आता है उसमें से 100% नहीं दूंगी, 100 नहीं 200% आप देंगे, ठीक है? फाइन, चलिए आपको जो जरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में फटाफट आपको बता देता हूं कि क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात बहुत जरूरी, टेक अ प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जाम डेट, मतलब आज जो है, आज रात को लेट नाइट नहीं जगना है, प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, टू गिव अ प्रॉपर रेस्ट टू योर माइंड, टू योर brain, because if your brain is exhausted on the last day it won't be able to perform appropriately। तो अपने दिमाग को, ये जो मगज है ना ऊपर, अगर ये मशीन गर्म हो गई तो कल ये काम नहीं करेगी, इसको रेस्ट चाहिए, दैट इज ह्यूमन बॉडी, ओके? लास्ट एग्जाम नाइट में हम लोग पढ़ते थे पहले, अच्छी बात है, बट इट्स अ कॉम्पिटिटिव पेपर, ओके? फाइन, मास्टर्स ग्रेजुएशन में लेट नाइट पढ़ के मैंने भी एग्जाम निकाले हैं, ठीक है? मैं कोई अलग नहीं हूं, मास्टर्स ग्रेजुएशन में रात रात पढ़ के थे, सुबह जाके पेपर देते थे, खत्म काम। बट दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट योर मास्टर्स एमए और ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ओके? यहां सिर्फ कॉपियां भर के नहीं आनी है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, you have to read every statement very carefully, you have to attempt every question with a utmost sincerity, and that can only possible where your brain is totally healthy, okay? तो जब दिमाग शांत रहेगा, हेल्दी रहेगा और तेजी से काम करेगा, वो तभी कर पाएगा जब उसको नींद मिली होगी, ठीक है? तो अगर कोई भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच रहा हो कि सर आज रात भर बैठ के मैं 10 की 10 यूनिट रिवाइज कर जाऊंगा और कल मैं फोड़ दूंगा, तो बेटा ऐसा है कि आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? बात सीरियसली सुन लीजिएगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। लेट नाइट स्टडीज बंद कर दिए, मेरा तो मानना है कि 5-6 बजे के बाद आप पढ़ना बंद ही कर दीजिए, ठीक है? आज की शाम एंजॉय कीजिए, ओके? गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, ओके? थोड़ा सा आराम दीजिए खुद को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, ओके? स्टेबिलिटी लाइए थोड़ा सा, बिकॉज कंटिन्यूसली आप जब पढ़ते हैं ना तो इट क्रिएट्स हाइपर एंजाइटी, ओके? एंग्शियसनेस क्रिएट होती है। सो उसको काम डाउन करने का तरीका क्या है, जस्ट लीव इट कि अब हो गया जो हो गया, अब देखा जाएगा, कल देखेंगे। सो प्लीज हैव अ प्रॉपर स्लीप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो
कल आपका दिमाग जो है कंप्यूटर काम नहीं करेगा, हैंग पड़ गया वहां पे, तो सब खेल खराब। ओके, जो आता है वो भी नुकसान हो जाएगा। सो आखिरी में जो ना कि लालच की ये भी बटोर ले, ये भी बटोर ले, इसमें मत लगिए। अब सीधा क्या है, जो आता है उसमें बेस्ट करके आना, और उसके लिए क्या, यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर ब्रेन। ओके, अपने दिमाग को थोड़ा शांति, जब शांति रहेगी तो इट विल परफॉर्म वेरी क्विकली टुमारो। कल बहुत तेजी से काम करेगा आपका दिमाग अगर शांति देंगे उसको, ठीक है। तो प्लीज गिव इट अ प्रॉपर स्लीप, देन रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर अहेड एडवांस। एग्जाम हॉल में 1 घंटे पहले, 9 बजे पेपर आपका है होना है, तो आप मान के चलिए 7:30 या फिर शिफ्ट नंबर 1 का पेपर जो है, ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 का पेपर कब से है, 9 to 12। ओके, इफ आई एम करेक्ट, ओके 9 to 12 पेपर है शिफ्ट नंबर 1 का। तो आप मान के चलिए 7:30 8 बजे एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए, जिससे कोई हिकअप नहीं, बिकॉज आखिरी में होता है कुछ सामान छूट गया, कुछ हो गया, तो पहले सामान आज रात में सारा रख लीजिए, ठीक है। योर एडमिट कार्ड, whatever documents they are asking for, आपका एक आईडी कार्ड, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर लेके क्या क्या जाना है, अरे घर गृहस्थी थोड़ी उठा के लेके जाना है, सीधी बात है, एडमिट कार्ड जाएगा, एडमिट कार्ड के सामने एक में जो उनका आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वाला जो उनका फॉर्म है उसको बस ले आइएगा साइन करवा के, आधार कार्ड, ज्यादा कुछ पूछते नहीं, ठीक है, आधार कार्ड या फिर आपका जो भी एक आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे जो भी है, मतलब इसमें आपका फोटो आईडी कार्ड हो जाए एक प्रकार से, तो वो एक कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए, वोटर आईडी कार्ड वाला जो भी आपके पास है एक सर्टिफिकेट, ठीक है, सीधी बात है वो, और आपकी फोटोज। ओके, 1-2 फोटो रख लीजिएगा, थंब इंप्रेशन वहीं लगवाएंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा समझदार मत बनिएगा कि थंब इंप्रेशन पहले से लगा कि वहीं पे चेक, वो वहीं पे वो इंक आपको देते, थंब इंप्रेशन लगवाते, टेंशन नहीं, वो आपके एग्जाम सेंटर में हो जाएगा। तो आपको बस एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक दो फोटो और साथ में अपना आईडी प्रूफ। ओके, और जो भी एडमिट कार्ड के साथ में जो डिक्लेरेशन फॉर्म निकलता है ना, बस को खत्म काम। तो आज रात में वो कंप्लीट करके रख लीजिए, बिकॉज ये गलती मैंने भी की है एक बार, कि सुबह सुबह मैंने सोचा कि सुबह सुबह प्रिंट आउट निकलवा दूंगा, और सुबह दुकान नहीं खुलती प्रिंट आउट की बाबा, ठीक है, सीधी बात है। तो आज रात में ही प्रिंट आउट, भले रात के 10 बजे तक निकलवा लो, बट आज रात में, बिकॉज सुबह का भरोसा नहीं, ठीक है, फाइन। जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो प्लीज सारी तैयारी करके एग्जाम सेंटर 1 घंटे पहले पहुंच जाए, बिकॉज जिससे आपका दिमाग वहां शांत रहे, नहीं तो भाग भाग के पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल जब गेट में एंट्री होने लगी उस समय आप पहुंचे तो आप घबराए रहेंगे कि अरे एग्जाम का टाइम हो गया, आप पहुंच नहीं पा रहे, तो वो 10-15 मिनट का जो ब्रेन आपका टाइम खा जाएगा ना, बिकॉज इन दैट पीरियड यू विल बी कॉम्प्लेक्स्ड, और वो जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो आपका एग्जाम की जो फोकसनेस है वो वीक कर देगी। आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो आप घबरा रहे होंगे, आपकी सांसें तेज चल रही होंगी, और वहां परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद डोंट लूज योर फोकस। अब अच्छा होता क्या है कि हमारे भारत में, ओके, वी लिव इन इनक्रेडिबल इंडिया, ओके, तो हमारे एग्जाम सेंटर में बड़ा बकवास होती है, ठीक है। कभी प्रोफेसर आएंगे आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, एग्जामिनर कुछ ना कुछ बवाला चलते रहता है, ठीक है। कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए और हर एग्जाम में देखा, मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट करने वाले के लिए 50 लोग होंगे वहां पे, बट आपको कैसा रहना ऐसे, ठीक है, कि मुझे तुमसे मतलब नहीं, तुम मरो जियो भाड़ में जाओ, मेरे सामने मेरी स्क्रीन है और चुपचाप उस पर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है कि जो पिछले साल थोड़ा सा देखने को मिला, टेक्निकल ग्लिच। इस बार तो अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हुए थे एग्जाम में, कुछ लोगों के बच्चों का करीबन 30-30 मिनट तक बेसिकली उनका कंप्यूटर पीसी चल नहीं रहा था और एग्जाम उनका अटक गया था उस चक्कर में, तो कुछ सेंटर्स में ऐसे इशू थे, बट इस बार अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ इवन इट हैपेंस विथ यू, मेंटेन योर काम। आप शांति से जाके अपने एग्जामिनर को बोल दो कि ये प्रॉब्लम है, प्लीज नोट इट डाउन, और आइदर गिव मी एन रिटर्न की, ठीक है, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर प्रोसेस होगी, जाके ये नहीं कि सब पूरे झुंड में चिल्ला रहे हैं, हंगामा करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नॉट ओके। वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट एक्सेसिव एनर्जी विद इन योर बॉडी, एंड अगेन वो जब एक्सेसिव एनर्जी हो जाएगी तो उसको कंट्रोल करना नहीं आ पाएगा, और फिर आप एग्जाम खराब कर देंगे। तो कुछ ना कुछ कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट कैन हैपन, टेक्निकल चीज है, ऑनलाइन चीज है, कभी कभी कुछ हिकअप्स आ सकते हैं, तो उसमें पैनिक नहीं करना है, जस्ट मेंटेन कि ओके ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते रहना खुद से कि ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में कुछ हलचल भी होती तो ज्यादा उसमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कोई बकवास करा करने दो, सीधी बात है, अपने एग्जामिनर से बोल दीजिए कि सर हॉल में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, अगर कोई ज्यादा परेशान कर रहा है तो, ठीक है। बाकी अपना फोकस पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, फाइन। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम आपने जो डिसाइड किया है फॉर अटेम्प्टिंग पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2, तो एग्जाम जो है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिना स्ट्रेटजी के खराब होता है। आप सोचेंगे कि चलो 3 घंटे का खेल है, 3 घंटे देख लेते हैं, जो हो जाएगा जितना कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं।
यू हैव टू डिवाइड द 3 आवर्स इन एडवांस, कि 3 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स में 50 मिनट्स 50 क्वेश्चंस, 50 मिनट्स 50 क्वेश्चंस, पेपर नंबर 1 कंप्लीट। अब वो आप पहले करें चाहे बाद में करें, दैट्स योर चॉइस। ओके, पेपर नंबर 2 पहले अटेम्प्ट करना है, पेपर नंबर 1 पहले अटेम्प्ट करना, दैट इज योर चॉइस। ओके, दैट इज अलाउड। ओके, आपको एक साथ 3 घंटे मिलेंगे, सारा का सारा पेपर। अब आप पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करें चाहे पेपर नंबर 1 से स्टार्ट करें, बट अगेन 50 मिनट्स टारगेट। ओके, देन सिमिलरली फॉर पॉलिटिकल साइंस 100 क्वेश्चंस 100 मिनट्स। इसके अंदर आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग पहली एक बार है। फर्स्ट रीडिंग में क्या करते हैं, जो जो आते हैं खटाखट क्लिक करते गए, खत्म काम। ठीक है, जो आंसर आते थे बिना उसमें रुके, अटकना नहीं है कहीं भी। टाइम मैनेजमेंट यही होता है कि इफ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन विद इन 30-40 सेकेंड, गुड, अदरवाइज जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट मार्क दैट फॉर द रिव्यू। अगर आपको एक बार में बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिव्यू पे डालिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम बचा लेंगे और 150 मिनट में आप ऑलरेडी मैक्सिमम पेपर कर चुके हैं। नाउ यू हैव एक्स्ट्रा 30 मिनट फॉर रिव्यूइंग द क्वेश्चंस। अब जो आखिरी का आधा घंटा मिलेगा ना, उसमें यू कैन इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। जो एरिया, जो क्वेश्चन आपने रिव्यू पे डाले उनको रीचेक कर सकते हैं। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पहले से बना के जाइए और स्टिक टू इट। ओके, ये नहीं कि अच्छा वहां पे जाके चलो ठीक है देख लेते हैं, ऐसा नहीं। जस्ट स्टिक टू द प्लान, कि जो आपने डिसाइड किया था कि जहां अटके वहां भागे। ठीक है, अटकना नहीं है, अटक गए तो फंस गए। ठीक है, कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि वी कैन नो एवरीथिंग। सब कुछ नहीं जान सकते हम लोग, इंसान है, भले वो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट क्यों ना है, पेपर 1 क्यों ना। सो ईगो पे नहीं लेना है एग्जाम हॉल में। ओके, डोंट टेक दैट क्वेश्चन एज ए ईगो, यू हैव टू बी स्मार्ट, कि कोई बात नहीं, तेज तू नहीं बनेगा, अगला बन जाएगा, खत्म काम। ठीक है, फॉर यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्रैकिंग द कट ऑफ। कट ऑफ आपका टारगेट है, कट ऑफ क्रैक करना है। ईगो पे मत लीजिएगा कि 150 क्वेश्चन आए तो 150 के डोर से मुझे बना के आने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ में तुक्का लगाएंगे चलेगा, बट उतने सही बनाने जितने में कट ऑफ हो जाए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए एग्जाम नहीं निकाल पाते बिकॉज वो हर क्वेश्चन को अपने ईगो पे ले लेते हैं कि यार ऐसे कैसे नहीं बन रहा, अब मैं इसको बनाऊंगा, 5 मिनट लगाऊंगा, 6 मिनट लगाऊंगा, 10 मिनट लगाऊंगा और हो गया सत्यानाश। आखिरी में जाके क्या करके आएगा, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सर मेरे छूट गए और सर इस बार नहीं हो पाया, 6 महीने की तैयारी पूरी बर्बाद। तो प्लीज ये गलती नहीं, टाइम मैनेजमेंट एंड बी स्मार्ट। एग्जाम सेंटर में आपको बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है। इमोशनल साइड को रख दीजिए यहां पे और पूरा फैक्चुअली कि ठीक है इतना टाइम लग रहा है, इतना घड़ी देखते रहिए, घड़ी वहां सामने लगी रहेगी और लगेगा कि जहां एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, किसी के लिए भावनात्मक नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रीडिंग के अंदर जितना ज्यादा मैक्सिमम हो सके, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा देन यू कैन ट्राई इट। ओके, उसके बाद फिर खूब दिमाग लगाइए, फिर लॉजिक बार बार यूज कर करके। एंड अगेन तुक्का लगाने का भी तरीका क्या होता है कि वन मोर थिंग, मेरे पास कुछ लोगों के डाउट्स आए थे कि सर तुक्का कैसे लगाते, थोड़ा सा बता दीजिए। तुक्का लगाना वैसे तो आप कुछ भी जय माता दी बोले कुछ भी लगा दो, बट the right way of attempting or let's say making a tukka is also informed guess. Okay, informed guess कैसे लगाया जाता है कि you have to check the options even if you are not aware about the question. Okay, मान लो ये क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके वैसे टप्पा खा के बाउंसर मार गया, बट कई बार ऐसा हुआ कि ऑप्शन में कोई ना कोई चीज आपको ऐसी मिल जाएगी जो लगेगी यार ये तो नहीं हो सकती, मतलब कितना भी मुझे इसके बारे में नहीं पता तो पर मैं इतना तो जान सकता हूं कि ये एक ऑप्शन तो गलत हो गई होगा। सो इन दैट मैनर यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड मेक अ गेस। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आखिरी में आपको कुछ क्वेश्चन में तुक्का ही लगाना है, सो जय माता दी बोल के या फिर बजरंग बली की जय बोल के तुक्का मत लगाइए। क्या करना है आपको, यू हैव टू रीड द ऑप्शंस केयरफुली एंड जस्ट लुक फॉर द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन दैट यू फील लाइक। ओके, आपको लग रहा है कि यार ये हो सकता है, थोड़ा बहुत भी अगर अंदर से गट फीलिंग आ रही ना तो गट फीलिंग पे जाना। ठीक है, वो जय माता दी और बजरंग बली वाला काम मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात है भगवान में मानना, बट एग्जाम देते टाइम यू हैव टू बी लॉजिकल इन नेचर। ओके फाइन, सो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड एट द एंड लास्ट में आता है स्टे काम एंड स्टे फोकस्ड। ओके, तो अब ये जो दिन है, आज का जितना दिन बचा है, कल का जितना दिन बचा है, फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में, जस्ट कीप ब्रीदिंग आउट। ओके, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, खत्म काम। जब भी घबराहट हो लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, किसी से बात मत कीजिए। ठीक है, हंसी मजाक कीजिए, कुछ पिक्चर देखिए, मूवी देखिए, दोस्त से बात कीजिए, बट डोंट टॉक अबाउट द एग्जाम। एग्जाम के बारे में 4 लोगों से चर्चा नहीं करनी, बिकॉज जितनी चर्चा करेंगे उतनी घबराहट बढ़ेगी। तो इसलिए जस्ट बी काम, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। ओके, अपने भरोसा रखना है। ठीक है, चलिए काफी लंबा सा सजेशन मैंने दे दिया है आप लोगों को। आखिरी में दो तीन थोड़ी सी
ये कुछ मोटिवेशन और कर देता हूं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस तो मैंने दे दिया, आई होप कि यू ऑल विल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, ओके फाइन। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल डाल दीजिएगा। मैं पूरी रात भर आज अवेलेबल हूं, आपके सवालों का जवाब मैं देते रहूंगा, ठीक है। आज रात मैं नहीं सोने वाला, बिकॉज मेरा ये बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। आप लोगों की इतनी मेहनत जो घंटों घंटों मैंने पढ़ाया है, तो ये वीडियो जैसे आपको मिल जाएगा, उसके बाद कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम पे, आप यूट्यूब पे, कहीं पे भी मुझे मैसेज लीजिएगा, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर इट, ओके, डोंट वरी, फाइन। चलिए अब जरा थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ खत्म करते हैं इस प्यारे से इंस्ट्रक्शन सेशन को। सो क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे और इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे, ओके। सो ये मत सोच के जाइएगा कि कुछ गलत होगा, हो सकता है कि नसीब पलट जाए और आपका भाग्य खुल जाए, ओके। सो बस कल के बारे में नहीं सोचना है, ये सोचिए कि आपने जो मेहनत की है, जस्ट बिलीव इन दैट थिंग एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एस, ओके। सो बस इसी मोटिवेशन के साथ इस छोटी सी वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। थोड़ा छोटा तो नहीं, लंबा हो गया। एंड बस लास्ट में, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। सो फ्रॉम माय साइड आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत सारा बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टीम साइड आल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो अच्छे से पेपर को दीजिएगा, पूरे मन से मुस्कुराते हुए, बिना घबराहट के एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस से जाइएगा, कॉन्फिडेंस से बाहर आइएगा, और उसके बाद सब मैनेजमेंट हो जाएगा। उसके बाद इवन आई विल बी अवेलेबल फॉर द एग्जाम एनालिसिस आल्सो, ओके। तो एग्जाम होने के बाद 12:30 बजे 12:30 PM on the textbook super coaching platform only on the YouTube, I will be taking the exam analysis as well as for the at the 7 PM for the shift number 2, okay। तो शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 का एनालिसिस मैं करूंगा, आपको लिंक जो है टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस मुस्कुराते हुए जाइएगा और अच्छे से मुस्कुराते हुए वापस आइएगा, ठीक है, फाइन। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि ऑल द डाउट्स आर क्लियर नाउ, सो थैंक यू। एंड प्लीज जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्लास के बीच में, उसको सुनना नहीं है, फॉलो करना दोस्तों, बिकॉज मुझे पता है आप सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट कुछ गलतियां कर देते हैं और सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता किसी का भी नुकसान हो, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी बातें बताई हैं आज, उनको प्लीज फॉलो कीजिएगा कल एग्जाम सेंटर में, नहीं तो बुरा नुकसान होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।